तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने परावर्तन तक पढ़ चुका था, गोलीय दर्पण में भी परावर्तन पढ़ चुका था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन किस चिड़िया का नाम है, हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड न मान के इसको एक कांच मान लीजिए जिसके पीछे कलई न किया हो, तो आप उसके आर पार देख लेते हैं। जब तक इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा तब तक आप उसे नहीं देख पाएंगे। जैसे द्रव के अंदर अगर जो साफ जल है, अगर उसके अंदर सिक्का रखा है तो आप उसे देख लेते हैं कि नहीं, देख लेते हैं, उसे ही अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, वायु में अपवर्तन, वायु में भी अपवर्तन होता है, यानी गैस में भी अपवर्तन होता है, ठोस में अपवर्तन होता है और द्रव में अपवर्तन होता है। आप लोगों को अपवर्तन के उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने वायु में अपवर्तन देखा होगा। आप और मेरे बीच में हवा बनी है, आप मुझे देख पा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी वायु में अपवर्तन के कारण। दोस्तों, सूर्योदय के पहले सूर्योदय के पहले सूर्य और सूर्योदय के बाद सूर्य। आप लोगों ने सूर्योदय के पहले भी सूर्य देखा होगा और सूर्योदय के बाद भी देखा होगा, यानी जब सूर्य उगता है उस टाइम और जब सूर्य डूबता है उस टाइम। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप सूर्य को उस समय देखेंगे, यानी सुबह के टाइम देखेंगे, तभी भी आपका आँख नहीं भड़कता है, और शाम को भी देखेंगे तो आपके आँख में नहीं जलन नहीं होगी, और दोपहर के टाइम में अगर जो आप सूर्य को देखेंगे तो आपके आँख में जलन होगी। तो दोस्तों, सूर्योदय के पहले सूर्य, इसका क्या मतलब, क्यों जलन नहीं होती है, वो अपवर्तन के कारण। अब इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी, और ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। ये निकलने वाला है, यानी कि ये क्या है, निकलने वाला है, तो निकला नहीं रहता है सूर्य, उसके पहले ही वायु में अपवर्तन के कारण हमें सूर्य उठ के दिखाई देता है, यानी सूर्य यहाँ पे रहेगा तो सूर्य हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके कारण क्या होता है, वायु में अपवर्तन के कारण ये वास्तविक सूर्य नहीं होता है, असल में वो सूर्य हो ही नहीं करता है, इसीलिए हम लोगों की आंखें में जलन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वायु में अपवर्तन और कहाँ कहाँ होता है। वायु में अपवर्तन आप लोग देखे होंगे कि किसी वस्तु को हम गैस के माध्यम में भी देख लेते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक में से धुआं निकलता है तो कोई वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे वायु देख लीजिएगा, आप बाइक के जब साइलेंसर धुआं देता है तो उसमें वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। वो किस लिए, वायु में अपवर्तन के कारण, यानी उस गैस में अपवर्तन के कारण वो वस्तुएं हमें दिखती है। अब हम बात करेंगे ठोस में अपवर्तन। ठोस में अपवर्तन होता है कि नहीं होता है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन ठोस में भी अपवर्तन होता है। आप लेंस देखे होंगे, लेंस के आर पार आप देख लेते हैं, किस कारण, अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश की किरणें उसमें चली जाती हैं। अपवर्तन का मतलब ये होता है पार कर जाना, जब प्रकाश किसी माध्यम में पार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब पार कर जाना। दोस्तों, आपको रटना नहीं है, आपको बस याद रखना है, इससे आप अपनी परिभाषा बना लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे ठोस में, तो लेंस के आर पार आप देख लेते हैं, तो ठोस में अपवर्तन के कारण। दोस्तों, और आप कांच को देखे होंगे जिसके पीछे कलई नहीं की जाती है, उसके भी आर पार आप देख लेते हैं, किसके कारण, ठोस में अपवर्तन के कारण। दोस्तों, द्रव में अपवर्तन आप लोगों ने देखा होगा कि जब सिक्का जो होता है, मतलब पानी में होता है, उसको भी आप देख लेते हैं, किसके कारण, द्रव में अपवर्तन के कारण। सिक्का आप देखे होंगे, जब पानी में सिक्का रखा होता है तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, इसमें आपने सिक्का रखा और इसमें जल भरा है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिक्का यहाँ पे, यानी सिक्का हमें उठ कर दिखता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि छड़ी देखें आप, जब पानी को छड़ी में, मतलब पानी में डालेंगे छड़ी को, तो छड़ी सीधा डालेंगे तो उसको तिरछा दिखाई देगी, किसके कारण तिरछा दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण। जब हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों तिरछी दिखाई देती है। दोस्तों, तो द्रव में भी अपवर्तन होता है, ठोस में भी अपवर्तन होता है और वायु में भी अपवर्तन होता है। अपवर्तन, ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इसके नियमों के बारे में, इसमें क्या कौन कौन से नियम है, क्या है, इसमें हम यह पढ़ेंगे। इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद से
बता रहे हो। पहला नियम स्नेल का नियम है। किसका नियम है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम। साइन आई बाई साइन आर। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है साइन क्या है, आई क्या है और साइन आर क्या है। दोस्तों जब आप मैथ में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ेंगे या जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा साइन का मान क्या होता है और कब क्यों कहाँ क्या रखा जाता है। दोस्तों स्नेल्स लॉ है साइन आई बाई साइन आर। अब इसको मैं आपको चित्र द्वारा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए इसके नीचे पानी है यानी इसके नीचे जल है यानी इसके नीचे सघन माध्यम है। जल एक सघन माध्यम है और इसके ऊपर वायु है। वायु एक विरल माध्यम है। विरल। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब अभिलंब क्या है? आप लोगों ने जब परावर्तन का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें अभिलंब के बारे में जाना होगा। अभिलंब यानी जहां पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं। दोस्तों ये है इंसिडेंस रे यानी कि जो किरण इस पे आपतित है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। वास्तव में इसको इधर जाना रहता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन जो यहाँ पे कोण होता है और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव होती है बराबर होती है, लेकिन अपवर्तन में भी जो यहाँ पे इंसिडेंस रे है यानी आई इस कोण आर के इसको भी आर मान लिया जाता है अपवर्तन में। तो कोण आई बाई कोण आर अपवर्तन निकालने का फार्मूला। अपवर्तन को हम n/1 यानी कह सकते हैं और उसको म्यू से भी दर्शा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब वायु विरल माध्यम है और जो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है और ये मीडियम है यानी ये वायु और ये जल। जब जल में प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो नॉर्मल की ओर यानी अभिलंब की ओर झुक जा रही हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं यानी साइन आई बाई साइन आर। एक अपवर्तनांक निकालने के लिए होता है। अपवर्तनांक यानी कि उस चीज का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। दोस्तों वायु और से अब आप देख लीजिए इसका उल्टा यानी अपोजिट। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब जब सघन माध्यम से तो सीधा इसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है यानी इधर ऊपर जल है और नीचे वायु है यानी ऊपर सघन और नीचे विरल। तो जब इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं तो अभिलंब से दूर चली जाती हैं। प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर चली जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिलंब से दूर, लेकिन उसको वास्तव में जाना चाहिए था इस तरफ, तो अभिलंब से दूर। तो इसके लिए यही फार्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर यानी अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि प्रकाश में अपवर्तनांक निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं और उस फार्मूले को भी हम देखेंगे। ये हो गया हम लोग का पहला सूत्र, इसको नोट कर दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद से एक नियम आता है C बाई भी यानी C बाई भी का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर C बाई भी यानी C निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, उससे अपवर्तनांक निकल जाता है। यानी क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक दे देगा और इसका आप मान जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के बराबर होती है। या तो अपवर्तनांक दे देगा और उसके बाद से माध्यम में प्रकाश की चाल पूछेगा, या तो माध्यम में प्रकाश की चाल दे देगा और अपवर्तनांक पूछेगा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल आप जानते हैं, जल का अपवर्तनांक कितना होता है यानी जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। हीरे में अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का दूसरा फार्मूला यानी म्यू बराबर C बाई भी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक। ये क्या है? अपवर्तनांक
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और एक माध्यम और एक प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं। अब एक पूछेगा कि मतलब एक क्लास 10th में नहीं है लेकिन बेसिक जानकारी के लिए आप जान सकते हैं, पूछेगा कि सिक्का मतलब आप पानी में सिक्का रखे हैं तो अपवर्तन कारण कितना ऊपर उठ के दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।